सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जो हिंदी की व्याकरण की पुस्तक है उसके जो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत हमने पत्र लेखन के बारे में जाना था। हमने यह जाना था कि पत्र कैसे लिखते हैं और हमने औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र दोनों की चर्चा की थी। और उसके बाद हमने आपको अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद और जो निबंध होता है उसमें अंतर समझाया था। हमने आपको अनुच्छेद और अनुच्छेद और निबंध में हमने आपको अंतर समझाया था। हमने ये बताया था कि निबंध में हम भूमिका बनाते हैं, किसी विषय पर लिखना हो यदि तो उसको पहले भूमिका बनाते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। और जो अनुच्छेद है उसमें हम डायरेक्टली टॉपिक को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी विषय पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, सीधे तौर पर उसे प्रारंभ कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद का जो रूपरेखा होती है, जो प्रारूप होता है, वह संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है और निबंध अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमने अपने सभी पाठ को समाप्त कर दिया है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? हमने जबकि ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई है, पढ़ाई भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इसमें आप कंफ्यूज होने लगते हैं और आपको यह संदेह होता है कि किसमें क्या करना है। तो चलिए एक बार पुनः हम फिर से समझ लेते हैं संबंध बोधक क्या होता है और उसके बाद समुच्चय बोधक समझ लेंगे कि संबंध बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, विस्मयादि बोधक क्या होता है, उसमें हम अंतर कैसे पहचानेंगे और कैसे किसकी क्या परिभाषा होती है, उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए उसे संबंध बोधक कहते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मेज के नीचे चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर जो लिखा है मेज के नीचे, ये लिखा हुआ ना के नीचे, ये चिड़िया और मेज के बीच में संबंध बता रही है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है मेज के नीचे चिड़िया बैठ गई, इसमें जो के नीचे लिखा हुआ है इसे आप संबंध बोधक शब्द कहेंगे, क्योंकि यह मेज और चिड़िया के संबंध को स्थापित करता है, इसलिए के नीचे इसमें। इसी प्रकार से आप देखिए दूसरा उदाहरण देखना चाहें तो कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। तो यहाँ पर जो लिखा है के ऊपर, ये जो है के ऊपर, यह कौवा और कौवा का जो पेड़ से जो संबंध है वह बताता है। कौवा कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर। तो ये जो के ऊपर लिखा है के नीचे लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संबंध बोधक। मेज के नीचे चिड़िया बैठी है, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। इसी प्रकार से आप एक और उदाहरण दे सकते हैं। अन्य उदाहरण के द्वारा ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे घर के बाहर सड़क है, घर के बाहर सड़क है। ठीक है, तो यहाँ पर के बाहर घर और सड़क में संबंध स्थापित कर रहा है, घर के बाहर। तो इस प्रकार से बोला है, जैसे कि परिभाषा में मैंने कहा था कि जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा या सर्वनाम क्या है? घर क्या है? घर संज्ञा है। संज्ञा के बाद आया के बाहर, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर जो बाकी जो जैसे परिभाषा है उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। तो यह संज्ञा है, संज्ञा के बाद में आया के बाहर, और इसके बाद के जो शब्द है इसे संबंध स्थापित करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? यह संबंध बोधक है। तो बहुत ही सरल है, इसको आपको बताया जा चुका है, और आपको एक बार पुनः हमने बताया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताएं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक। तो जैसा कि हमने लिखा घर के बाहर सड़क है, तो यहाँ पर उसके बाद आएगा एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। तो मेज के ऊपर किताब रखी है, किताब
ठीक है, यहाँ पर भी के ऊपर जो आया, के ऊपर आया, पहले इमेज क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के बाद ये आया संबंध बोधक, उसके बाद जो बाकी के शब्द हैं उनसे यह संबंध बताता है, जैसा कि परिभाषा में हमने आपको बताया और बार बार ये बता रहे हैं कि वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध दिखाए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से, तो संज्ञा के बाद ये आया और वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताना, इसलिए क्या हो गया, संबंध बोधक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं समुच्चय बोधक की तरफ। बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक क्या होता है, तो यह भी हमने आपको बताया था, आपको इसकी विधिवत चर्चा की गई थी। तो दो शब्दों या दो वाक्यों को जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक, या इसका एक दूसरा नाम है, इसे योजक भी कहते हैं, इसे योजक भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दो शब्दों तथा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को वाले शब्दों को समुच्चय बोधक बोधक या योजक कहते हैं। ठीक है, इसे योजक बोलते हैं, योजक मतलब जोड़ने वाला। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, फल तथा फल तथा सब्जियां खाओ। सब्जियां खाओ। ठीक है, और एक अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे इसमें देखिए फल तथा सब्जियां खाओ, तो तथा जो शब्द है, यह फल तथा शब्द क्या कर रहा है, योजक का काम कर रहा है, इसलिए जो तथा है वह क्या है, समुच्चय बोधक हो गया। फल और सब्जियों में समुच्चय कौन स्थापित कर रहा है, तथा, इसलिए तथा क्या हो गया, समुच्चय बोधक। दूसरा उदाहरण लेते हैं,
नेहा और मोहिनी खेल रही हैं, ठीक है। इसमें जो और शब्द है, और क्या कर रहा है, नेहा और मोहिनी में समुच्चय स्थापित कर रहा है, योजक का काम कर रहा है, इसलिए जो और है वो क्या हो गया, समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, तो हमने क्या जाना, दो शब्दों तथा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को, देखिए यहाँ पर दो शब्द को जोड़ रहा है, एक प्रकार से दो वाक्य को भी जोड़ने में योजक और समुच्चय बोधक का काम होता है। तो दो शब्दों तथा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। उदाहरण हमने आपको समझाया कि फल तथा सब्जियां खाओ, तथा जो है वो क्या हो जाएगा, वो समुच्चय बोधक हो जाएगा यानी योजक हो जाएगा। नेहा और मोहिनी खेल रही हैं, तो यहाँ पर जो और शब्द है और ये तथा शब्द है यह योजक है। इसे समुच्चय बोधक को हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से योजक भी कहते हैं, योजक। समुच्चय बोधक को हम क्या कहते हैं, योजक भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर अभी आपको हम समझाते एक बार सुना। तो एक अन्य उदाहरण लेकर आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। एक कोई बड़ा वाक्य लेते हैं, रावण बहुत ज्ञानी था। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन बहुत घमंडी था। ठीक है, तो देखिए इसमें रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन जो शब्द है वो क्या कर रहा है, जो लेकिन शब्द है वह दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक हो गया। एक अन्य उदाहरण और देते हैं, जल्दी भागो, जल्दी भागो वरना कोई देख लेगा, वरना कोई देख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वरना है, वरना क्या हो रहा है, दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी प्रकार से जैसे लेकिन जो है वह योजक और दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने आज आपको समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में क्या अंतर होता है ये आपको समझाया है, और
आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः हम एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।